तो राजनीतिक दलों के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बीजेपी कांग्रेस तो जैसे राष्ट्रीय दलों के सामने संकट ज्यादा बड़ा हो गया है। राज्य इकाइयों में चल रही आपसी फूट का निपटारा करना आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तो कैसे क्षेत्रीय क्षत्रप राष्ट्रीय नेतृत्व को आंख दिखा रहे हैं और कैसे गुटबाजी का दलदल राष्ट्रीय नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। नहीं, मैं तो जमीनी करता हूँ, हवाई जहाज है नहीं। सुना आपने, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं? मैं हवाई नहीं जमीनी दौरे करता हूँ। नहीं, मैं तो जमीनी करता हूँ, हवाई जहाज है नहीं। इशारा साफ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हाड़ौती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा पूनिया को रास नहीं आया। हालांकि पूनिया ने राजे का नाम नहीं लिया, लेकिन पूनिया के जरिए दिल्ली दरबार और राजे की अदावत जग जाहिर है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी साल 2023 में केंद्रीय नेतृत्व की परेशानी बढ़ा सकती है। राज्य के हाड़ौती में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद राजनीतिक विश्लेषक राजस्थान में एक बार फिर उनके सक्रिय होने के संकेत दे रहे हैं। भले ही पार्टी ने राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा हो, लेकिन गाहे बगाहे वो राजस्थान में अपनी छाप छोड़ ही जाती हैं। उनके समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है। अब राज्य के हवाई दौरे की बात करें तो उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक अशोक लाहोटी ने इसका समर्थन किया। राठौड़ बोले कि वो 2 बार की मुख्यमंत्री है। अगर जनता के दिलों पर राज नहीं करती तो 2 बार सीएम कैसे बनती। वहीं लाहोटी ने कहा कि उनके दौरे से पार्टी को फायदा होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि पोस्टर में फोटो छपने से कोई नेता या भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। जहाँ तक दिलों पर राज करने की बात है तो जो जनता की सेवा करेगा वो दिलों पर राज भी करेगा। इस मुद्दे पर पूनिया अब तक शांत थे और यही कहते नजर आए कि वो इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब जब पूनिया ने तंज कसा तो वसुंधरा समर्थक और पार्टी से निष्कासित रोहिताश्व शर्मा केंद्रीय नेतृत्व से पूनिया पर ही कार्रवाई की मांग करने लगे। आपने वसुंधरा जी पर टिप्पणी करी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, क्यों नहीं आपके खिलाफ हम माननीय नड्डा जी से प्रार्थना करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़े आहत पहुंची है, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। क्योंकि बरसों से उस इलाका का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं वसुंधरा जी, इसलिए उनका सक्रिय रहना इस कष्ट के समय में बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सोचता हूँ जो जितनी सेवा करेगा उसकी फोटो बनाई, कहीं छपी ना हो, लेकिन लोगों के मन में अगर उसका सही काम किया तो निश्चित रूप से होगा। पर ये छानबीन करना बहुत मुश्किल है, कहाँ का तो फोटो छपा हुआ अंदर और कहाँ का फोटो छपा हुआ नहीं, इसके बारे में। खैर, भाजपा के भीतर चल रहा अंदरूनी कलह कई बार बाहर आ ही जाता है। पिछले दिनों पार्टी में जबरदस्त पोस्टर विवाद हुआ। भाजपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब कर दी गई तो उनके समर्थकों ने इसे सोची समझी साजिश बताया। फिर क्या था, जोधपुर में पोस्टर से पूनिया गायब हो गए, मगर दिल्ली में हुई बैठक में लगे पोस्टर ने तमाम विवादों को खत्म कर दिया। यहाँ भी पोस्टर में राजे शामिल नहीं थी। इस पर प्रभारी सीटी रवि ने भी साफ कहा था कि पार्टी का प्रोटोकॉल बना हुआ है और उसी हिसाब से पोस्टर में फोटो लगता है। खुद वसुंधरा राजे ने कह दिया कि वे पोस्टर में नहीं, लोगों के दिलों में रहती है। जब हर एक आदमी मेरे को याद रखेगा, जब हर एक आदमी मेरे को प्यार देगा, जब हर एक आदमी मेरे को आशीर्वाद देगा, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं दिल में राज करूं, पोस्टर में नहीं, यही मैं कोशिश कर रही हूँ और यही मेरे 30 साल का समझिए आप उद्देश्य रहा है। विवादों की बात की जाए तो वसुंधरा खेमे के नेता कई बार गुपचुप तरीके से पूनिया की केंद्रीय नेतृत्व को शिकायत कर चुके हैं। प्रभारी अरुण सिंह, सीटी रवि को अशोक परनामी, नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह शेखावत, यूनुस खान, कालीचरण सराफ सरी के नेता ये कह चुके हैं कि प्रदेश नेतृत्व में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाड़ौती के नेता भी वसुंधरा को ही प्रदेश की एकमात्र नेता घोषित कर चुके हैं।
केंद्रीय नेतृत्व भी इन सब गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कई बार हिदायतें भी दी जा चुकी है। प्रभारी अरुण सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि अनर्गल बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई होगी। उनके जाने के बाद रोहिताश्व शर्मा को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस प्रकरण के बाद बयानबाजी रुकी हुई है, मगर पूनिया के नए बयान ने एक बार फिर नए विवाद को हवा दे दी है। ऐसा नहीं है कि गुटबाजी सिर्फ भाजपा में ही है, प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस भी गुटबाजी से त्रस्त है। आलम यह है कि देश भर में नेताओं की गुटबाजी ने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि एक के बाद एक नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है और वो हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितेंद्र प्रसाद और अब सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ गई। राहुल गांधी की करीबी सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ने तक राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। सिंधिया और प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा तो सुष्मिता आगे की राजनीति टीएमसी के बैनर तले करने जा रही है। राजनीति में इधर से उधर जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अधिकांश युवा नेताओं का मोह कांग्रेस से ही क्यों भंग हो रहा है? कांग्रेस आलाकमान इन युवा नेताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने में विफल क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। पंजाब से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ में पार्टी गुटबाजी चरम पर है। अब सवाल ये, क्या युवा नेताओं की बात कांग्रेस में सुनी नहीं जा रही या फिर उन्हें पार्टी में रहने में नुकसान नजर आ रहा है? राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है। कांग्रेस के सामने महंगाई जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का अच्छा मौका है, लेकिन गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस क्या भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? ये सवाल आमजन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी परेशान किए हुए है। कांग्रेस के भविष्य के प्रति चिंतित तमाम नेता आत्मचिंतन की बात अनेक बार उठा चुके हैं। उनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? पार्टी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे ही क्यों चल रही है? नए अध्यक्ष का चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहा? जनता से कटे नेताओं को तवज्जो मिलने के आरोपों का समाधान क्यों नहीं निकल रहा? इन सवालों का हल तलाशे बिना कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। चुनावी हार जीत की चिंता किए बिना पार्टी को संगठन की कमजोरियां दूर करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने दूर है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की हालत किसी से छिपी नहीं है। युवाओं के बिना कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी, इसमें संदेह लगता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।